शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सक्षमता परीक्षा से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी के माध्यम से सामने आ रही है, जिसका वीडियो क्लिप आप इसी वीडियो में देखेंगे, जिससे सारा कुछ स्पष्ट होगा। इन्होंने सक्षमता परीक्षा में दिए जाने वाले 3 जिलों के विकल्प पर स्पष्ट बयान दे दिया है। आपको ज्ञात हो कि आनंद पुष्कर जी बराबर माननीय सीएम तथा बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी जी के संपर्क में रहते हैं और इनके सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री वजन भी देते हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो 3 जिलों का विकल्प फॉर्म में भरते समय दिया जा रहा है, उसमें से केवल पहला विकल्प ही मान्य होगा, अर्थात अब दूसरे जिले में जाने का भय नियोजित शिक्षकों को नहीं रहेगा। वे सभी अपने गृह जिले में अथवा मनचाहे जिले में ही रहेंगे, जो फॉर्म में पहला विकल्प के रूप में रखा जाएगा। तो यह सबसे बड़ी और राहत भरी खबर है नियोजित शिक्षकों के लिए। आइए सुनते हैं कि आनंद पुष्कर जी 3 जिलों के विकल्प को हटाने पर क्या कुछ कह रहे हैं। जी देखिए आशुतोष जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो शिक्षकों के सामने था कि यह फॉर्म भरते जो 3 जिले का विकल्प उनको देना था जी, तो वह 3 जिले के विकल्प के लिए भी सरकार बड़ी संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया था और बात भी की थी एसीएस के माध्यम से, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सारी बातों को स्पष्टिफाई भी किया था। जी, उसमें एक बात बहुत क्षण के जो आ रही है कि जो भी शिक्षक फार्म भर रहे हैं और वो पहला विकल्प दे रहे हैं, तो जी, पहले विकल्प पे ही उनका वो जिला को माना जाएगा और उनको स्थानांतरण की सुविधा वहां दी जाएगी। यानी अच्छा, कि अगर हम मान लीजिए गोपालगंज के रहने वाले हैं और पहला जिला अगर हम गोपालगंज डालते हैं, दूसरा सिवान डालते हैं, तीसरा छपरा डालते हैं, तो गोपालगंज जिला में ही हमको पदस्थापित किया जाएगा हम जैसे ही सक्षमता परीक्षा पास करते हैं। तो अ, एक बात तो यहाँ पे यह क्लियर हो रहा है कि मतलब यह सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा इस विषय पे की जा रही है। जी, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। जी, 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 दूसरी बात है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी जो कहा है, कल उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि अब 3 बार नहीं 5 बार परीक्षा होगी, जिस परीक्षा में 3 बार आपको ऑनलाइन परीक्षा और 2 बार आपको ऑफलाइन परीक्षा होगी। जी, तो बिल्कुल, उसमें भी एक बड़ी बात सामने आई है, विभाग भी इस पे आम सहमत है और सरकार भी इस पे सहमत है कि बहुत ही मामूली, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं इसमें निर्देश दिया है कि बिल्कुल ही माइनर परीक्षा लेना है और शिक्षकों को रिजल्ट देना है। अगर किसी कारणवश एक बार में नहीं होता है तो दूसरे बार में उन शिक्षकों को पास आउट करके अवश्य आपको निकाल देना है, ताकि वह शिक्षकों को जो सरकार की बनाई हुई जो योजना है कि उनको राज्यकर्मी किया जा सके और जी, शिक्षक इस योजना का लाभ उठा सके और वो सरकारी शिक्षक कहला सके। तो जी, इस जी, पे भी जो पहले जो बातें चल रही थी कि बहुत टाइट परीक्षा होगी, बीपीएससी से सिलेबस लिया जाएगा, चाहे यहाँ हाँ, से सिलेबस लिया जाएगा, तो वह सब बातें अब कुछ है नहीं। जी, बिल्कुल ही नॉमिनल परीक्षा होगी और नॉमिनल परीक्षा में उनको निकाल दिया जाएगा और एकदम साधारण उनके जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन उनसे पूछे जाए। लक्षण है कि उनको मतलब कोशिश यही है। अब मान लीजिए कोई जी, परीक्षार्थी बैठा, उस जी, परीक्षार्थी में जो पासिंग नंबर जो तय किया हुआ है, पासिंग नंबर वो ला देता है तो वो तो पास हो जाएगा। जी, जी, लेकिन सवाल इतने आसान रहेंगे, मतलब जो एक दिमाग में एक बना हुआ था कि नहीं इसमें बड़ी सवाल हार्ड होगा, एमए पीजी का जो सवाल पूछा जाएगा, तो इस तरह की अब कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि एकदम बिल्कुल ही मामूली परीक्षा लेके और शिक्षक जो परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको आप यहाँ से पास करके निकालिए, ताकि देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और मुख्यमंत्री जी का भी विचार है कि क्योंकि उन्होंने ही आज तक जो भी शिक्षकों को हासिल हुआ है 2006 से अब तक, जी, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का ही प्रतिफल रहा है, जो शिक्षक को 6,000 रुपए से आज एक मूल रूप से वेतनमान तक उन्होंने प्राप्त किया है। और इसके लिए हमारे स्वर्गीय पिता केदारनाथ पांडे जी ने एक लंबा संघर्ष भी किया था और उनके ही संघर्ष का प्रतिफल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर उनकी नियमावली में लगातार संशोधन भी किया है और आगे भी संशोधन करते रहेंगे। यह मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट भी है बिहार के शिक्षा।